हेलो डियर फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग एनालॉग कम्युनिकेशन स्टार्ट किए थे तो उसमें हम कल ने आपको बताया था पावर से रिलेटेड कुछ एक्सप्रेशन एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, जिसको हम फुल एएम सिग्नल भी बोलते हैं। उस फुल एएम सिग्नल में मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन बताया था और एक्सप्रेशन को मैं आगे एनालाइज किया था, फिर पावर रिलेशन बताया था, उसमें पावर कैलकुलेशन बताया था, साइड बैंड बताया था एंड कैरियर्स ने बताया था। उसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा था एस ए एम और टी इज इक्वल टू ए सी इंटू 1 प्लस ए एम टी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी। ये जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन है एएम का, जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन है एएम का। व्हाई इट इज जनरलाइज्ड? बिकॉज एमटी इज हियर जनरलाइज्ड मैसेज सिग्नल, जनरलाइज्ड मैसेज सिग्नल। ठीक है, इसका हमने पावर कैलकुलेशन निकाल लिया था। टोटल ट्रांसमिटेड पावर, टोटल ट्रांसमिटेड पावर इनटू द एयर, टोटल ट्रांसमिटेड पावर इनटू द एयर इज इक्वल टू पीसी इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर PM निकाला था, वेयर PM इज द पावर ऑफ MT, पावर ऑफ MT मीन्स मैसेज सिग्नल, ऐसा हमने निकाला था। एंड PA को हमने बोला था वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी यूनिट वोल्ट इनवर्स, ऐसा बताया था। अभी मैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स आज बताऊंगा डिटेल्स में। तो मैं इस टर्म को एक्सपेंड करता हूँ, PC प्लस PC के स्क्वायर PM, PC के स्क्वायर PM। मैंने ये बताया था ये वेस्टेज ऑफ पावर है, वेस्टेज ऑफ पावर है। व्हाई इट इज वेस्टेज ऑफ पावर? बिकॉज देयर इज नो एनी मैसेज इंफॉर्मेशन कंटेंट इन दिस टर्म, नो मैसेज इंफॉर्मेशन, नो मैसेज सिग्नल कंटेंट इन दिस टर्म, सो इट इज वेस्टेज ऑफ पावर। हेयर यूजफुल ऑफ पावर दैट इज साइड बैंड, ऑल्सो दिस इज नोन एज साइड बैंड टर्म, है ना, इसको हम साइड बैंड बोलते हैं। फिर वहाँ से हमने मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी निकाला था, उसी मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी को हम ट्रांसमिशन एफिशिएंसी भी बोलते हैं, उसको मैं पावर एफिशिएंसी भी बोलता हूँ, उसको मैं स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी भी बोलता हूँ। ठीक है, ये 4 नाम होते हैं उसके। तो चारों मैंने कल फॉर्मूला डिराइव किया था, परसेंटेज ईटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर PM अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर PM इंटू 100। ठीक है, इसको ये मैंने कल बताया था। अभी आते हैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाने की कोशिश करते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, हम जहाँ पे मैंने इसको क्या बोला था, ये टर्मिनोलॉजी मैंने बता दिया था। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस टर्म को लेके आगे बढ़ते हैं, इस टर्म को लेके आगे बढ़ते हैं। तो SAMT AC AMT हम यहाँ पे अब इस एक्सप्रेशन में बताता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ जरा देखो, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, कल मैंने मॉड्यूलेशन इंडेक्स बताया था। मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स मीन्स म्यू, म्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम मॉड ऑफ AMT का मैक्सिमम वैल्यू को हम मॉड्यूलेशन को इंडेक्स बोलते हैं, जिसको मैंने बताया था मैक्सिमम डेविएशन, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड डेविएशन अपॉन AC, ये बताया था। ठीक है, AMT बाय डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ, ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स का कब होता है? ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या बताता है? डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन, डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन, डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये और परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन भी बताता है, परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन, परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन, परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन भी बताता है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि इफ म्यू इज इक्वल टू 0, म्यू इज इक्वल टू 0 मीन्स नो मॉड्यूलेशन, नो मॉड्यूलेशन, म्यू इक्वल टू 0 मीन्स नो मॉड्यूलेशन। ठीक है,
KAMT, मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ मॉड्यूलेशन डिफॉल्ट वैल्यू, यूज दिस रिलेशन, यूज ये जो रिलेशन है इसको आप कब यूज करो, यूज व्हेन नॉन साइनसॉइडल सिग्नल दिया हो, नॉन साइनसॉइडल सिग्नल दिया हो एग्जाम में या किसी भी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल बनाने टाइम, यदि मैसेज सिग्नल m(t), ये फॉर्मूला कब यूज करना है ये भी ध्यान में होना चाहिए ना, सिर्फ फॉर्मूला है ऐसा नहीं, ये फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन कब होगा, हम जब न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो मैं पहले से आपको इंटीमेट कर देना चाहता हूँ कि इस फॉर्मूला का यूज आप वहाँ पे करो जहाँ पे मैसेज सिग्नल MT नॉन साइनसॉइडल मैसेज सिग्नल, MT साइनसॉइडल सिग्नल नहीं हो, ठीक है। दूसरा MT साइनसॉइडल हो, MT साइनसॉइडल हो, जरा मैं इसको लिख देता हूँ अच्छे से, यूज दिस फॉर्मूला, यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, है ना। न्यूमेरिकल के लिए मैं बता रहा हूँ, ESE मेंस में भी इस पे बहुत, IES इंजीनियरिंग सर्विस का जो एग्जाम होता है उसमें मेंस में भी तो बहुत इस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसमें 5-6 न्यूमेरिकल डेटा पूछते हैं, तो वहाँ पे भी ये चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव में तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, यूज दिस फॉर्मूला व्हेन MT इज मैसेज सिग्नल इज नॉन साइनसॉइडल, ठीक है। ऑल्सो यूज व्हेन MT इज साइनसॉइडल but single tone साइनसॉइडल होना चाहिए, तभी मैं इसको यूज कर सकता हूँ। KAMT साइनसॉइडल सिंगल टोन होना चाहिए या फिर नॉन साइनसॉइडल होना चाहिए। सिंगल टोन मतलब मैं बताया था, टोन मतलब फ्रीक्वेंसी, सिंगल टोन मतलब कंटेंट ओनली वन फ्रीक्वेंसी। जब डोंट यूज दिस फॉर्मूला व्हेन नॉन साइनसॉइडल सिग्नल इज गिवन, when sinusoidal is given but it is multi-tone signal. Multi-tone means sum of two or more than two signal having different frequencies term हो, या मल्टी टोन फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल हो, मल्टी फ्रीक्वेंसी हो उस सिग्नल में, तब ये फॉर्मूला को यूज नहीं करना है। ये चीज माइंड में रखना अनिवार्य है, ठीक है। यूज कब करेंगे, जब नॉन साइनसॉइडल हो और सिंगल टोन मैसेज सिग्नल हो। जब मल्टी टोन सिग्नल हो तब वहां पे म्यू का ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं ये बता रहा हूं, यदि इफ इन क्वेश्चन में ए का वैल्यू दिया है तो आप वही वाला वैल्यू यूज करना है। इफ इन एग्जाम इन क्वेश्चन, यदि उस क्वेश्चन में इफ value of a is given, then use it in above formula as it is, जो वैल्यू में दिया हुआ है। if value of a is not mentioned in question, then default value of a is equal to 1 by AC। यदि एग्जाम में क्वेश्चन में इन एनी क्वेश्चन इफ द वैल्यू ऑफ दिस टर्म इज मेंशन, K इज मेंशन, देन यूज दिस फॉर्मूला स्मूथली विदाउट एनी स्ट्रेस।
इफ नो वैल्यू ऑफ ए इज मेंशन इन क्वेश्चन देन डिफॉल्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ए इज 1 by AC. AC is the amplitude of carrier signal. Just take its reciprocal, that will be the value of A and then use it. Yes, ये भी हमारा डाउट क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन बनाने टाइम ये छोटा छोटा बात सब ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी होता है। सिर्फ फॉर्मूला है, कंसेप्ट पता है, नो डाउट हमारे पास कंसेप्ट है, नो डाउट, बट उस कंसेप्ट को यूटिलाइजेशन कब करनी है ये भी ध्यान में रखना बहुत ही बेहद जरूरत है। ठीक है, अब मैं इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करना चाह रहा हूं। फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस FC ऑफ टी, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करना चाह रहा हूँ। जरा पहले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, अच्छे से एक्सपेंड कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ AM सिग्नल, ठीक है। SAMT ये हमारा होता है, जरा इसको एक्सपेंड करो। SAM ये टाइम डोमेन में ही है, टाइम डोमेन में ही है। AC cos ऑफ 2 पाई FC ऑफ t, AC cos ऑफ 2 पाई FC ऑफ t प्लस AC AAMT cos ऑफ 2 पाई FC t, ये है, ठीक है। AC cos ऑफ 2 पाई FC t, AC cos ऑफ 2 पाई FC t, ठीक। अब मैं ये जानता हूं इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म जरा देखो। मैं सिर्फ ये टर्म ये ले रहा हूं, फिर मैं ये लूंगा, जरा समझो। AC cos ऑफ 2 पाई FCT का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? AC, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, AC cos ऑफ 2 पाई FCT का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा जरा देखो। AC बाई 2 इंटू डेल्टा, मैं F डोमेन में ले रहा हूं, F डोमेन में लीनियर फ्रीक्वेंसी के टर्म में ले रहा हूं, डेल्टा F माइनस FC प्लस डेल्टा ऑफ F ऑफ FC, F ऑफ FC, डेल्टा F ऑफ FC, ठीक है। नेक्स्ट इस टर्म का ले रहा हूं, जरा इसको लिखता हूं मैं AC MT क्रॉस 2 पाई FC का। यदि मैं यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये से मल्टीप्लाई करो एंड AC लिखूं क्रॉस ऑफ 2 पाई FC। इसका बेसिक ऑलरेडी मैं फूरियर डोमेन में पढ़ा चुका हूँ, बेसिक टूल्स में पढ़ाया हूँ, है ना। अभी मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। AC इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म F डोमेन में AC अपॉन 2, जस्ट मल्टीप्लाई, इसी में मल्टीप्लाई कर दिया ना, इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इस कांस्टेंट से, बाई 2 इंटू डेल्टा ऑफ F माइनस FC प्लस डेल्टा ऑफ F प्लस FC, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन। इफ MT ले रहे हैं, MT के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जरा देखो M ऑफ टी AC cos ऑफ 2 पाई FCT का फूरियर ट्रांसफॉर्म। MT ये मॉड्यूलेशन थ्योरम है, MT AC मीन्स M ऑफ ये तो ऐसे ही रहेगा AC बाई 2 इंटू M ऑफ F माइनस FC प्लस M ऑफ F प्लस FC, AC बाई 2 M ऑफ F माइनस FC प्लस M ऑफ F प्लस FC, ये फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो यदि हम
लिनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करके, लिनियरिटी प्रॉपर्टी एंड होमोजेनिटी प्रॉपर्टी में यूज करूँ फूरियर ट्रांसफॉर्म का, तो इसको मैं ऐड कर सकता हूँ ना, इसको मैं ऐड, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म ऐड कर दो, फिर स्पेक्ट्रम ड्रॉ करो इसका। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। देखो अब मैं समझ गया, मैं ये आपको बता दिया, डायरेक्ट मैं स्पेक्ट्रम इसका ड्रॉ कर रहा हूँ, डायरेक्ट स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर रहा हूँ। जरा देखो ध्यान से, डायरेक्ट मैं स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर रहा हूँ एफ डोमेन में, एफ डोमेन में, एफ डोमेन में। ठीक है, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ, ये एज्यूम करके चल रहा हूँ, ये एम ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म मैं एज्यूम कर रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ कि ये है। ठीक है, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ 0 FM माइनस FM, ये एफ डोमेन में मैं इसका मैग्नीट्यूड भी 1 लेके चल रहा हूँ, ये एम ऑफ एफ है। ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, यानी आर्बिट्रेरी सिग्नल मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ऐसा है। ठीक है, सबसे पहला AC cos 2πfc का फूरियर ट्रांसफॉर्म, मतलब कुछ चीज आपको हर एक चीज लिखना ही नहीं है, कुछ चीज दिमाग में भी, ब्रेन में भी कैलकुलेट करना है, फिर उसको नोट, उस पर लिखना, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, सुनो। AC cos ऑफ 2πfct, हम इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म जानते हैं, AC/2 इंटू डेल ऑफ F माइनस FC। F माइनस FC मीन्स FC, F माइनस FC मीन्स FC, F माइनस FC मीन्स FC। ठीक है, ये इम्पल्स होता है, सिर्फ यहाँ पे साइनसॉइडल सिग्नल है, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म इम्पल्स, इम्पल्स, ये इम्पल्स, ये इम्पल्स में ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, AC/2, AC/2, इसका मैग्नीट्यूड AC/2, AC/2 इंटू डेल्टा ऑफ F माइनस FC प्लस डेल्टा ऑफ F प्लस FC, F प्लस FC, F प्लस FC is equal to 0, F equal to minus FC, so one impulse exists at, another impulse exists at minus FC, माइनस FC, और ऑलरेडी रियल सिग्नल है, यदि उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म, एनी सिग्नल इज रियल, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कंटेंट बोथ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी एज वेल एज नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, माइनस FC पे भी ये इसका एक इम्पल्स पोल यहाँ पे खड़ा हो गया, डंडा। ठीक है, माइनस FC ये इम्पल्स है। ठीक है, ये हो गया, इसी में प्लस AC AMT, एम ऑफ, इसका क्या होगा, एम ऑफ इस टर्म का AC/2, 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 एम ऑफ F माइनस, यदि किसी भी सिग्नल का फूरियर, यदि कोई सिग्नल मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लीकेशन इन टाइम डोमेन रिजल्ट्स, मल्टीप्लीकेशन इन टाइम डोमेन रिजल्ट्स कन्वोल्यूशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। यदि किसी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम कन्वोल्यूशन कर रहे हैं, यदि इम्पल्स सिग्नल के साथ कन्वोल्यूशन कर रहे हैं, तो रिजल्ट्स विल बी द सेम सिग्नल, रिजल्ट्स विल बी द सेम सिग्नल। नाउ चेक इफ देयर इज एनी टाइम डिले और टाइम एडवांसमेंट इज प्रेजेंट, इफ प्रेजेंट देन इंट्रोड्यूस दैट मच डिले और दैट मच इन एडवांसमेंट इन द एम ऑफ एफ सिग्नल, एम ऑफ एफ सिग्नल। ठीक है, तो एम ऑफ एफ को कन्वोल्यूशन करेंगे इसके साथ, तो इम्पल्स के साथ कन्वोल्यूशन हमेशा सेम सिग्नल आता है। यदि F माइनस FC डिलेड, F प्लस FC, FC से डिलेड है, तो एक बार F माइनस FC, M ऑफ F माइनस FC, F माइनस FC इक्वल टू 0 पुट करो, F इक्वल टू FC, FC से आप राइट शिफ्ट करो, इसको राइट शिफ्ट मीन्स FC से राइट शिफ्ट, FC प्लस FM, FC माइनस FM मीन्स इसमें FC जोड़ देना है हर एक फ्रीक्वेंसी टर्म पे, 0 पे जोड़ेंगे तो FC हो जाएगा,
इस पे जोड़ेंगे तो एफ सी माइनस एफ एम हो जाएगा, एफ सी माइनस एफ एम। यहाँ पे जोड़ेंगे तो एफ सी प्लस एफ एम, तो ये टर्म हो जाएगा एफ सी प्लस एफ एम एंड ये टर्म हो जाएगा एफ सी माइनस एफ एम, एफ सी माइनस एफ एम। ये तो एक टर्म हो गया। फिर क्या था, 1/2 इंटू ए सी के एम टी बाई 2 इंटू एम ऑफ एफ माइनस एफ सी वाला टर्म हो गया, एम ऑफ एफ प्लस एफ सी। नाउ एफ प्लस एफ सी इज इक्वल टू 0, एफ प्लस एफ सी इज इक्वल टू 0। एक टर्म था एफ माइनस एफ सी शिफ्टेड वर्जन, एक है एफ प्लस एफ सी। इसको जब आप 0 पुट करो तो ये एफ इक्वल टू माइनस एफ सी। नाउ माइनस एफ सी इस हर एक फ्रीक्वेंसी टर्म पे, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पे आप ऐड करो, तो माइनस एफ सी मीन्स एफ सी, यहाँ पे माइनस एफ सी पे 0 वाला टर्म आ गया माइनस एफ सी पे। यहाँ पे माइनस एफ सी प्लस एफ एम, माइनस एफ सी माइनस एफ एम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जरा देखो, सेम ये टर्म आ गया। ठीक है, ये क्या माइनस एफ सी माइनस एफ एम माइनस एफ सी प्लस एफ एम। आप इसमें जब जोड़ोगे तो यही टर्म आएगा, है ना ये। और इसका एम्पलीट्यूड क्या मैंने क्या बताया था, ए सी ए बाई 2, ए सी ए बाई 2, ए सी ए बाई 2, ए सी ए बाई 2। इसका अभी मैं इसका एम्पलीट्यूड पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, है ना। ये एस ऑफ एफ, एस ऑफ एफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया। ठीक है, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है SAMT को आफ्टर मॉड्यूलेशन व्हाट एवर द रिजल्ट कम्स दैट रिजल्ट इज द मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल का मैंने स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया है। जरा एफ डोमेन पे, एफ एक्सिस पे हम एनालाइज करते हैं। जरा देखो एफसी जो है ये कैरियर फ्रीक्वेंसी है। एफसी क्या है, कैरियर फ्रीक्वेंसी, एफसी कैरियर फ्रीक्वेंसी। एफएम क्या है, मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी, मैसेज सिग्नल बेसबैंड सिग्नल फ्रीक्वेंसी, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का फ्रीक्वेंसी एफएम है, जो 0 to 5 किलोहर्ट्ज, 0 to 5 किलोहर्ट्ज इन जनरल एज पर ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन, ये जो होता है ना, इसका क्या बोलते हैं उसको, स्टैंडर्ड है ये। आप FM 0 to 5 किलोहर्ट्ज, 0 to 5 ITU का स्टैंडर्ड के हिसाब से FM का वैल्यू 0 to 5 किलोहर्ट्ज इन जनरल होता है, 0 to 5 किलोहर्ट्ज मैसेज सिग्नल का। FC जो होता है, FC 20 किलोहर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज से एबव, 20 किलोहर्ट्ज से एबव। ये मेगाहर्ट्ज में भी जा सकता है, मेगाहर्ट्ज में भी, है ना, मेगाहर्ट्ज में भी FC जा सकता है। ठीक है, तो ये FC कैरियर फ्रीक्वेंसी मीन्स कैरियर फ्रीक्वेंसी 100 किलोहर्ट्ज, 20 किलोहर्ट्ज टू 100 किलोहर्ट्ज तक भी ये जा सकता है। ठीक है, ये FM मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ठीक है, अब जरा मुझे बताओ, मैं आपको बैंडविड्थ का डिफिनीशन बताया था। बैंडविड्थ का मैं बताया था रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेंज ऑफ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी बोलूं या नहीं बोलूं, बाय डिफॉल्ट वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के रेंज में ही फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ डिफाइंड है, नॉट फॉर नेगेटिव। एज ऑलरेडी वी नो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डज नॉट एग्जिस्ट, बट व्हाई इट इज नेगेटिव फ्रीक्वेंसी? जो नहीं एग्जिस्ट करता है, जो इमेजिनरी है, जो नहीं एग्जिस्ट करता है, उसी को नेगेटिव बाय डिफॉल्ट नेम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी बताया था मैं, अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। तो बैंडविड्थ रेंज ऑफ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स हाइयर, इसको मैं FC प्लस FM ज्यादा है, FC प्लस FM ज्यादा है, FC माइनस FM कम है, इसको बोल दो हाइयर फ्रीक्वेंसी। हाइयर फ्रीक्वेंसी ये लोअर फ्रीक्वेंसी, ये लोअर फ्रीक्वेंसी मीन्स FH माइनस FL, बैंडविड्थ ऑफ AM, बैंडविड्थ ऑफ AM। FH हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, FH माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी FL, highest frequency minus lowest frequency means
एफ सी प्लस एफ एम, एफ सी प्लस एफ एम माइनस एफ सी माइनस एफ एम, एफ सी माइनस एफ एम। जब इसको आप एफ सी से एफ सी कैंसिल आउट, बचेगा बैंडविड्थ, बैंडविड्थ ऑफ AM सिग्नल, बैंडविड्थ ऑफ AM सिग्नल इक्वल टू 2FM, बैंडविड्थ ऑफ AM सिग्नल इक्वल टू 2FM। बैंडविड्थ भी निकाल लिया हम, बैंडविड्थ ऑफ AM सिग्नल ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल, ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ ऑफ FM AM सिग्नल, बैंडविड्थ ऑफ AM सिग्नल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी, ट्वाइस ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये बैंडविड्थ हो गया AM सिग्नल का बैंडविड्थ। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताया था कि बिफोर मॉड्यूलेशन व्हाट एवर द मैसेज सिग्नल एग्जिस्ट, दैट मैसेज सिग्नल इज बेसबैंड सिग्नल, दैट मैसेज सिग्नल इज बेसबैंड सिग्नल, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, लो पास सिग्नल, दैट सिग्नल इज बेसबैंड सिग्नल, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। फिर मैंने बताया था कि आफ्टर मॉड्यूलेशन बेसबैंड सिग्नल will get changed into converted into बैंड पास सिग्नल। मैंने बताया था बैंड पास सिग्नल दो टाइप का होता है, नैरो बैंड पास सिग्नल एंड वाइड बैंड पास सिग्नल। मैंने ये बताया था कि आफ्टर मॉड्यूलेशन बेसबैंड सिग्नल गेट कन्वर्टेड इनटू वाइड बैंड सिग्नल, ये बैंड पास सिग्नल, बट दैट बैंड पास सिग्नल इज नैरो बैंड पास सिग्नल। नाउ सी व्हाई इट इज नैरो बैंड, व्हाई आई हैव टोल्ड यू दैट modulated signal is narrow band pass signal. Why? Let us see the reason here. मैंने क्या बताया था, ये जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी FC प्लस FM, और ये क्या है, ये बैंडविड्थ FC प्लस FM, हाईएस्ट FH अपॉन बैंडविड्थ, FH अपॉन बैंडविड्थ इज FH क्या है, FC FM। यदि आप FC को मान के चलो 100 किलो हर्ज ले रहे हो, FM 5 किलो हर्ज, तो बैंडविड्थ कितना हो गया 10 किलो हर्ज। AM सिग्नल का बैंडविड्थ 10 किलो हर्ज। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 100 प्लस 5, 105 अपॉन 10, लगभग 10 के बराबर, ग्रेटर देन 1 मीन्स ग्रेटर देन 1। ये हाई पास सिग्नल तो हुआ, बट ये वाइड बैंड सॉरी क्या बोल रहे हैं, नैरो बैंड से बैंड पास सिग्नल हो गया, ये बैंड पास सिग्नल। नाउ FH, so FH is much greater than bandwidth, FH is much greater than bandwidth, means bandwidth is much less than FH, bandwidth is much less than FH, so that is why it is narrow band। इसीलिए तो इसको मैं बोला था नैरो बैंड पास सिग्नल, सो मॉड्यूलेटेड सिग्नल में FH मच ग्रेटर देन, ये बैंड पास सिग्नल है और बैंडविड्थ बहुत ही कम है। इसका जो ये रेशियो आ रहा है ये 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, 1 से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए बैंडविड्थ इसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से बहुत कम है। सो इन दैट कंपैरिजन बैंड इज वेरी मच नैरो, दैट इज व्हाई इट इज नैरो बैंड पास सिग्नल। सो मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज नैरो बैंड पास सिग्नल। इसका बैंडविड्थ में बता दिया, इसका स्पेक्ट्रम में बता दिया। ये जनरलाइज सिग्नल के लिए है ना, ये जनरलाइज सिग्नल के लिए है। अब मैं पार्टिकुलरली आ रहा हूँ स्पेसिफिक टू हाँ, एक चीज और देख लो, ये टर्म ठीक है, ये टर्म देखो जरा, ये दोनों टर्म, ये देखो FC से ये वाला जो बैंड है, ये वाला एरिया, ये वाला ये FC से एबव है, यहाँ पे ये वाला एरिया जरा देखो -FC से एबव, इन निगेटिव डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, -FC से एबव है
मतलब माइनस एफ सी से अवे, इस साइड है लेफ्ट साइड, एफ सी से राइट साइड, एफ सी से एबव, निगेटिव में एबव मैं बोल रहा हूँ, है ना, निगेटिव में एबव। आप ये मत बोलो -2 -3 -5, आप एबव बोल रहे हैं, वो तो लोग नहीं, निगेटिव में एबव। सो ये, सो एफ सी से बाहर, माइनस एफ सी से बाहर, एफ सी से बाहर, इसको और इसको बोलते हैं अपर साइड बैंड, अपर साइड बैंड, ये भी अपर साइड बैंड, इसको क्या बोलते हैं, अपर साइड बैंड, अपर साइड बैंड। दिस इज ऑल्सो अपर साइड बैंड। नाउ दिस एरिया, दिस एंड दिस, ये एफ सी से बिलो, एफ सी से बिलो, ये माइनस एफ सी से माइनस में बिलो, माइनस एफ सी से माइनस साइड में बिलो, तो ये दोनों को हम बोलते हैं लोअर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड, LSB, लोअर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड, LSB। एफ सी से बाहर, दोनों डंटा से बाहर अपर साइड बैंड, दोनों डंटा से अंदर लोअर साइड बैंड। सो इन AM सिग्नल, इन फुल AM, और ऑलरेडी कैरियर भी एग्जिस्ट कर रहा है, ऑलरेडी कैरियर, यही तो वेस्टेज वाला टर्म है, क्योंकि हमारा मैसेज सिग्नल इस पे स्टोर है, हमारा इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर है, इसमें, लेकिन साथ साथ ये भी आ रहा है, इसीलिए वेस्टेज है। तो हमारा जो ये सिग्नल है अपर साइड में AM सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल कंसिस्ट ऑफ 3 पोर्शन, 3 पार्ट, 2 टर्म होता है लेकिन 3 पार्ट, कैरियर फ्रीक्वेंसी, अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड, अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड। हमारा जब हम नेक्स्ट मॉड्यूलेशन टाइप पढ़ेंगे DSB SC, उसी में हमारा टारगेट क्या रहेगा, मेरा मोटो, हमारा मोटो ये रहेगा, इस कैरियर सिग्नल को सप्रेस कर दें, इस कैरियर सिग्नल जो है इसको सप्रेस, मीन्स इसको मुझे ट्रांसमिट ही नहीं करना है, सिर्फ मैं USB एंड LSB टर्म को ट्रांसमिट करूं इन फ्री स्पेस। हमारा टारगेट DSB, यहीं से मैं बता रहा हूं मोटो, सो दैट याद रहना चाहिए, मतलब कंटिन्यूटी बनना चाहिए टॉपिक के बीच में। हमारा टारगेट नेक्स्ट मॉड्यूलेशन में ये रहेगा कि इस कैरियर सिग्नल को नहीं भेजना है, नहीं भेजना मीन्स उसको सप्रेस कर देना है, इस कैरियर सिग्नल को सप्रेस कर देना है, सिर्फ ये USB एंड LSB भेज देना है। तो ये हमारा, इसीलिए उसको बोलते हैं DSB SC, डबल साइड बैंड, मीन्स दोनों साइड में भेजते हैं, सप्रेस्ड कैरियर SC, DSB SC मॉड्यूलेशन। फिर जब DSB SC मॉड्यूलेशन में हम ये पढ़ेंगे तो फिर वहां भी देखेंगे कि हमारा काम या तो सिर्फ एक ही साइड बैंड भेज दो, एक इंफॉर्मेशन यहाँ भी कंटेंट है, इंफॉर्मेशन यहाँ 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 यहाँ, तो हम सिर्फ एक ही साइड बैंड भेज दें, अपर साइड बैंड, या फिर लोअर साइड बैंड भेज दें, तो इंफॉर्मेशन हमारा चला जाएगा, उस इंफॉर्मेशन को हम रिकवर कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं एट द रिसीवर पॉइंट। तो वहाँ पे हमारा DSB से जब हम SSB SC में जाएंगे तो वहाँ पे हमारा टारगेट क्या रहेगा, AM से जब हम DSB SC में गए तो हम कैरियर को सप्रेस कर दिए, जब हम DSB SC से SSB SC में जाएंगे सब सिंगल साइड बैंड, सिंगल साइड बैंड ही हम भेजेंगे, या तो अपर साइड बैंड भेजेंगे या फिर लोअर साइड बैंड भेजेंगे बाय सप्रेसिंग द कैरियर, दैट इज व्हाई इट इज SSB SC, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर मॉड्यूलेशन स्कीम। फिर उसके बाद VSB का मैं आगे कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं स्पेसिफिक जा रहा हूं जो मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए, साइनसॉइडल मैसेज सिग्नल। साइनसॉइडल मैसेज सिग्नल को लिए ये जाएंगे, फिर हम इसका मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का टाइप बताते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी जनरलाइज सिग्नल मैंने बता दिया, अभी आ जाइए, अभी मैं बता रहा हूं फॉर साइनसॉइडल सिंगल टोन मैसेज सिग्नल, सिंगल टोन मैसेज सिग्नल। चलो अब ज़्यादा एनालिसिस में इसमें नहीं करवाऊंगा, ऑलरेडी जनरल सिग्नल में करवा दिया हूँ, डायरेक्ट लिखेंगे अभी हम, ठीक है।
नहीं तो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी मैं बताया हूँ। जनरलाइज सिग्नल के लिए बता दिया, एमटी के लिए तो मैं डायरेक्ट यूज करूँगा उसको, कंसेप्ट को, और आगे बढ़ूँगा। ठीक है, आप जरा उसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से एनालाइज करो। ठीक है, तो एमटी हमारा, एमटी लेटर सपोज एम कॉस ऑफ 2 पाई एफएमटी, ये हमारा सिंगल टोन है। सिंगल टोन मीन्स फ्रीक्वेंसी, टोन मीन्स फ्रीक्वेंसी, सो इट इज सिंगल टोन सिग्नल, सिंगल टोन, सिंगल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। ठीक है, हम जानते हैं एस ए एम टी इज इक्वल टू ए सी वी नो 1 प्लस ए एम टी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी, कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट देखो एस ए एम टी अभी दे दो, ये जनरलाइज्ड है, ये स्पेसिफिक हो जाएगा। ए सी इंटू 1 प्लस ए एम कॉस ऑफ 2 पाई एफ एम टी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी, कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी। ठीक है, ये एस ए एम टी ए सी इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी। नाउ इसको आप एक्सपेंड करो, एस ए एम टी ए सी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी, ए सी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी प्लस ए सी एम कॉस ऑफ 2 पाई एफ एम टी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी, कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी। ठीक है, तो एस ए एम टी इज इक्वल टू ए सी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी प्लस ए एम मैंने बताया था मॉड्यूलेशन इंडेक्स बी म्यू इक्वल टू ए एम टी का मॉड था मैक्सिमम वैल्यू, मीन्स तो ये ए एम मैक्सिमम ही है ना, ये मैक्सिमम, तो ए सी इंटू म्यू कर लो, ए सी इंटू म्यू, ए सी इसको म्यू लिखो, मॉड्यूलेशन इंडेक्स कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम टी अपॉन 2 चलो आगे बढ़ पाता हूँ ऊपर। ये हुआ, नेक्स्ट अभी मैं क्या बता रहा हूँ जरा समझो। एस ए एम टी इज इक्वल टू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी एज इट इज ए सी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी। ठीक है, अभी देखो ए सी कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला है ना, 1/2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, है ना, ऐसा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप इसको मैं ए सी, और मैं क्या बोला था कि ये ए एम, ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑलरेडी पहले बताया हूँ, तो ए सी इंटू म्यू, ए सी इंटू म्यू, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, 2 पाई एफ सी टी को बी ए मान लो, इसको बी मान लो, कॉस ए कॉस बी 1/2 कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो 1/2 मीन्स ए सी म्यू बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 2 पाई इंटू एफ सी प्लस एफ एम टी प्लस कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम टी, ये हुआ। ठीक है, ए सी ये हो गया, ये हमारा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये अगर आप इसको आप एनालाइज करो, इसको एनालाइज करो, इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करो, जरा स्पेक्ट्रम ड्रॉ करो। स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने के लिए ये एस एफ, एस
एस ऑफ एफ डोमेन में, एस ए एम का एफ डोमेन में स्पेक्ट्रम। ऑलरेडी इसका आ जाएगा एक डंटा एफ सी पे, एक डंटा आ जाएगा एफ सी पे, एक डंटा आ जाएगा एफ सी पे, एक डंटा आ जाएगा माइनस एफ सी पे, एक डंटा आ जाएगा माइनस एफ सी पे। ए सी बाई टू, तो इसका भी एम्पलीट्यूड ए सी बाई टू, इसका भी एम्पलीट्यूड ए सी बाई टू। ठीक है, नेक्स्ट ए सी म्यू बाई टू, अभी मैं इस टर्म का लिख रहा हूँ, ए सी म्यू बाई टू कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम टी, कॉस ऑफ, इसको आप एफ सी डैश बोल दो, एफ सी डैश, इसको एफ सी डबल डैश बोल दो, सो दैट आपको इजी रहेगा प्लॉट करने में। ए सी म्यू बाई टू, ये कॉस था, इसका ऑलरेडी हम क्या जान रहे हैं, एम टी हमने क्या लिया था, एम टी लिया था ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ माइनस एफ एम मीन्स एक तो एफ एम पे, एक माइनस एफ एम पे, माइनस एफ एम पे, ए एम बाई टू एंड ए एम बाई टू। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म यही होता है, साइनसॉइडल सिग्नल है, एक एफ एम पे। ठीक है, एक तो ये हो गया। नेक्स्ट cos 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम, एफ सी प्लस एफ एम, एफ सी माइनस एफ एम मीन्स एफ सी प्लस एफ एम पे एक शिफ्ट हो जाएगा एफ सी प्लस एफ एम पे। जब आपने एम टी का यहाँ पे ले लिया है, एम टी यहाँ पे आपने इन्वॉल्व कर लिया है ना, एम टी यहाँ पे आपने इन्वॉल्व कर लिया है, तो एक एफ सी प्लस एफ एम पे, एक एफ सी प्लस एफ एम पे ए सी म्यू बाई 4, एक आ जाएगा एफ सी प्लस एफ एम पे, एक आ जाएगा एफ सी माइनस एफ एम पे, एफ सी माइनस एफ एम पे। टाइम शिफ्ट हो जाएगा, टाइम शिफ्ट इसका बाय एफ सी से टाइम शिफ्ट, बाय एफ सी से टाइम शिफ्ट, एफ सी से टाइम शिफ्ट। ठीक है, ए सी म्यू बाई टू, वहाँ भी म्यू बाई टू, मतलब जब हम फूरियर ट्रांसफॉर्म में एफ डोमेन में जाएंगे तो इस एम्पलीट्यूड का डिवाइडेड बाई टू होता है, एम्पलीट्यूड बाई टू, एम्पलीट्यूड ये है यहाँ पे, ए सी म्यू बाई टू मीन्स ए सी म्यू बाई 4 मीन्स ए सी म्यू बाई 4, 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 ए सी म्यू बाई 4। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव साइड में, सिमेट्रिक होगा ना, सिमेट्रिक रियल सिग्नल है यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, इसका माइनस हो जाएगा एफ सी माइनस एफ एम, इसका माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस एफ सी प्लस एफ एम। ठीक है, एम्पलीट्यूड सेम ही रहेगा, ए सी म्यू बाई 4, ए सी म्यू बाई 4। कितना आसानी से स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर लेते हैं, बस कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। एक एफ सी प्लस एफ एम से, एफ सी प्लस एफ एम से, ये डायरेक्ट हम वहाँ भी जा सकते थे, डायरेक्ट हम ये एक्सपेंड नहीं करते तो डायरेक्ट भी आ जाता था वहाँ से, मैं एक्सपेंड करके बताया। एफ सी प्लस एफ एम से एफ सी माइनस एफ एम पे सिंगल टोन, ये हो गया। इसको हम बोलते हैं यू एस बी, ये वाले टर्म को एंड दिस टर्म को बोलते हैं अपर साइड बैंड, यू एस बी, ये यू एस बी अपर साइड बैंड। नेक्स्ट इस टर्म को बोलते हैं हम एल एस बी, लोअर साइड बैंड, इस टर्म को हम बोलते हैं एल एस बी, लोअर साइड बैंड, इस टर्म को बोलते हैं एल एस बी, लोअर साइड बैंड। और ये टर्म हमारा है, ये टर्म हमारा सी टी कैरियर सिग्नल है, ये टर्म हमारा सी टी, ये हमारा सी टी, ये हमारा सी टी। तो एम्पलीट्यूड है, ये ध्यान में रखो, ए सी म्यू बाई 4 अपर साइड बैंड में एफ सी प्लस एफ एम पे ए सी म्यू बाई 4, ए सी म्यू बाई 4, ए सी लोअर साइड में भी ए सी म्यू बाई 4, ए सी म्यू बाई 4। अब ये तो हो गया हमारा सिंगल साइड में, इसका बैंडविड्थ कितना, अब यहाँ से भी बैंडविड्थ आप देख लो, मैंने जनरलाइज नहीं बता दिया था 2 into FM, बैंडविड्थ ऑफ AM, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एफ सी प्लस एफ एम माइनस एफ सी माइनस एफ एफ सी कैंसिल आउट 2 into FM, 2 into मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज द बैंडविड्थ ऑफ AM सिग्नल। ठीक है,
AM सिग्नल का बैंड। ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है। सही है। AC म्यू बाई 2, AC म्यू बाई 2, AC म्यू बाई 2। सही है, ठीक है। ये स्पेक्ट्रम हो गया सिंगल साइड बैंड का। सिंगल साइड बनता है। अब जरा देखो, जरा पावर भी देख लो। सिंगल साइड बनता है SAM ऑफ टी, ऑलरेडी बताया हूँ, फिर भी एक बार देखो। AC इंटू 1 प्लस AMT, यहाँ पे MT मतलब AM कॉस ऑफ 2 पाई FM T इंटू कॉस ऑफ 2 पाई FCT, कॉस ऑफ 2 पाई FCT। ठीक है, इसको आप जरा क्या लिखोगे, AC कॉस ऑफ 2 पाई FCT प्लस AC इंटू, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू, तो AC म्यू कॉस ऑफ 2 पाई FM T कॉस ऑफ 2 पाई FCT। ठीक है, टोटल पावर, टोटल ट्रांसमिटेड पावर, इस कैरियर सिग्नल का पावर AC स्क्वायर बाई 2 प्लस इसका देखो AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर, AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर, इसका कॉस 2 पाई T मीन्स 1 बाय कॉस 2 पाई FC कॉस 2 पाई FC। ये PM सिग्नल का पावर कितना, ये है, मैं ये AC म्यू स्क्वायर ले लिए यहाँ पे, इसका पावर कितना 1 बाय 2, 1 बाय 2, 1 बाय 2, इसका पावर 1 बाय 2, AC स्क्वायर बाय 2 प्लस AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाय 4 मीन्स AC स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2, म्यू स्क्वायर बाय 2 मीन्स AC स्क्वायर बाय 2 को PC बोल दिए, PC इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2, 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2। इंडिविजुअल टर्म का, मैं पावर तोड़ना, हर एक टर्म का पावर लिखो, हर एक टर्म का। ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करो, बीच में प्लस है तो प्लस करो, हर एक टर्म का पावर। तो ये PT इक्वल टू PC इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ये सॉरी परसेंटेज, ये ट्रांसमिशन एफिशिएंसी मैंने बताया था, साइड बैंड पावर, साइड बैंड पावर ये है अपॉन टोटल पावर, साइड बैंड पावर ये है अपॉन टोटल पावर, साइड बैंड पावर अपॉन टोटल पावर। तो क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू म्यू स्क्वायर इंटू 100, म्यू स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, PM ये हो गया AM, म्यू स्क्वायर बाई 2 प्लस म्यू स्क्वायर, ये ट्रांसमिशन एफिशिएंसी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं आता हूँ, जरा इसको ये बता देगा हूँ आपको कि डिफरेंट मॉड्यूलेशन PT के लिए मैं जो बता रहा हूँ, जरा समझो। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जरा देखो, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन से ही हम इसमें पॉइंट आपको बताएंगे। PT में जानता हूँ कि PC इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2, 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। यदि आप इफ आप म्यू बराबर 0 ले रहे हैं, म्यू बराबर 0 मीन्स PT इक्वल टू PC, PT इक्वल टू ट्रांसमिटेड पावर कैरियर, नो मॉड्यूलेशन, इसमें कुछ मॉड्यूलेशन हुआ ही नहीं, नो मॉड्यूलेशन। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट कब हो सकता है, मैक्सिमम ट्रांसमिट पावर जब आप म्यू को मैक्सिमम ले सकते हो। ये कहाँ तक, 1 तक, मतलब जो हमारे रिसीविंग पॉइंट पे रिसीव करने को डिटेक्ट करने में आसानी पड़े, वो म्यू का वैल्यू 1 पे। इफ म्यू इज इक्वल टू 1, इफ म्यू इज इक्वल टू 1, यहाँ पे PT ये था, तो PT इक्वल टू PC इंटू 1 प्लस म्यू मीन्स 1 बाई 2, 1 बाई 2 मीन्स 2, 3 बाई 2, 3 बाई 2 PC, 3 बाई
2 PC। तो एक ये क्वेश्चन में आता है एज म्यू इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1, as mu increases from 0 to 1, then total transmitted power, इसको आप कितना बोल सकते हो 1.5 PC। ये 1 PC है, ये 1.5 PC है, मीन्स 0.5 एक्स्ट्रा हो रहा है, मीन्स 50% से बढ़ रहा है। देन टोटल ट्रांसमिटेड पावर इंक्रीज्ड बाय 50%। As mu increases from 0 to 1, then total transmitted power increased by 50%। 50% से इंक्रीज हो रहा है यदि हम म्यू को 0 से 1 तक इंक्रीज कर रहे हैं, वैरी कर रहे हैं, तो ट्रांसमिटेड पावर 50% इंक्रीज हो रहा है। ट्रांसमिटेड पावर 50% इंक्रीज हो रहा है। ये PT है, ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट हो गया। जरा आप इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा हम मैनिपुलेट करेंगे, थोड़ा सा मैनिपुलेट। PT जरा इसको लिखो जरा, PT PC इंटू 2 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है। 2 इंटू PT इज इक्वल टू PC इंटू 2 प्लस म्यू स्क्वायर। PC निकालना है, PC इज इक्वल टू 2/2 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू PT, जरा अभी समझो। if फर्स्ट पॉइंट, if म्यू बराबर जीरो, देन कैरियर पावर, म्यू बराबर 0 2 कैंसिल, देन कैरियर पावर इज इक्वल टू PT, टोटल ट्रांसमिटेड पावर। इफ म्यू इज इक्वल टू 1, देन 1 यहाँ पे रखो, 1 2/3, देन PC इक्वल टू 2/3 इंटू PT, 2/3 PT मीन्स कितना परसेंट, 66 पॉइंट समथिंग, 66.6%। देन तो इफ म्यू इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1, देन कैरियर पावर ही, क्योंकि जब हम मॉड्यूलेट कर रहे हैं AM सिग्नल में तो साथ में कैरियर पावर भी ट्रांसमिट हो रहा है। यदि हम म्यू बराबर 0 रखते हैं तो कैरियर अगर ऐसे ही ट्रांसमिट कर दे विदाउट मॉड्यूलेशन तो वो कैरियर पावर के अलावा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यदि मैं म्यू बराबर 1 करते हैं, देन PC, देन टोटल ट्रांसमिटेड पावर में, देन कैरियर पावर, देन कैरियर सिग्नल्स पावर इज 66.67% ऑफ टोटल पावर में 66.67% सिर्फ कैरियर पावर में ट्रांसमिट कर रहा हूँ, 100 में ट्रांसमिट कर रहा हूँ। उस 100 में मॉड्यूलेशन के बाद मैं 66.67% में कैरियर का पावर ट्रांसमिट कर रहा हूँ। बचा कितना, 33 के आसपास, 33 रिमेनिंग पावर जो साइड बैंड पावर हमारा यूजफुल पावर है, उसमें यूजफुल पावर में इस पावर का कंटेंट, पावर का हिस्सा सिर्फ 33% है, स्ट्रेंथ कम है उस पावर का, तो हमारा ज़्यादा पावर वेस्ट हो रहा है इसमें। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इफ म्यू इज इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1, then carrier signals power is the content of carrier power in total power is 66.67% and the content of useful power is 33.33%, ठीक है। 33.33% हो जाएगा ये। तो ये हमारे लिए यूजलेस है, मीन्स हम जितना पावर है हम इतना चीज भेज रहे हैं इसमें,
जो सिर्फ हम 67% यूजलेस चीज भेज रहे हैं और जो हमारे मतलब का चीज है सिर्फ उसका 33% कंटेंट है, 33% कंटेंट है, उसमें लॉस आ सकता है ना, लॉस आ सकता है, इंटरफेरेंस हो सकता है, तो इसको मुझे बढ़ाना है ना, इसको कम करना है। आवर मोटो इज, उसको डिक्रीज करना है, इसको इंक्रीज करना है, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैं बता दिया। अब ये बस नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे हम DSBSC। इसका मैं आपको ग्राफ बताऊंगा टाइम डोमेन में कैसे ये वैरी होता है, वो बताने के बाद 1-2 पॉइंट रह गया इसमें, मॉड्यूलेटर देखेंगे, डीमॉड्यूलेटर देखेंगे, फिर दो वीडियो और लगेंगे मुझे AM कंप्लीट करने में, 2 वीडियो और लगेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, डिटेल एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं कुछ भी पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूँ। हर एक चीज़ जो हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अभी डिटेल, इसीलिए मेरे को AM कंप्लीट करने में और एटमोस्ट मीन्स मैं 1 क्लास में आई विल ट्राई माय बेस्ट, एक लेक्चर में इसको AM कंप्लीट करूँ, AM मॉड्यूलेटर, AM डीमॉड्यूलेटर, ये कंप्लीट करने के बाद मैं नेक्स्ट में मैं DSBSC SSBSC ले लूँ, ठीक है। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।